मैं महेंद्र रणवा अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। डियर्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, राजस्थान में मुख्यतः या पूरे संसार या भारत की बात करें तो झीलें दो ही प्रकार की होती है, या तो प्रकृति द्वारा निर्मित या कृत्रिम झीलें। ठीक है, और यदि पानी के हिसाब से बांटा जाए तो भी दो प्रकार की होती है झीलें। कैसी? या तो खारे पानी की होगी या मीठे पानी की होगी। ठीक है, तो झीलें देखिए, ये अपना राजस्थान का मैप है। ये अपना क्या है? राजस्थान का मैप है। इधर से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। ठीक है ना? कौन सी पर्वतमाला? अरावली। अब इधर ये मरुस्थल का एरिया है। किसका एरिया है? मरुस्थल का। अब मरुस्थल के एरिया में माइकोसिस्ट चट्टानें पाई जाती है। माइकोसिस्ट चट्टानें, और ये माइकोसिस्ट चट्टानें होती है, ये लवणों से निर्मित होती है। किससे? लवणों से। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl, KCl, Na2SO4, ठीक है, या KNO3, इस प्रकार की ये लवण पाए जाते हैं। इन्हीं कारण ये लवणों के कारण क्या होती है? खारी होती है। लवण कैसे होते हैं? खारे होते हैं, है ना? ठीक है ना? कड़वे होते हैं स्वाद में। अब ये माइकोसिस्ट चट्टानें पाए जाने के कारण मरुस्थल में जितनी भी लगभग जो झीलें हैं, लगभग वो खारे पानी की झीलें मिलेगी आपको। इधर या दक्षिण का भाग ले ले या पूर्व का या दक्षिणी पूर्वी। अब इधर जो पाई जाएगी वो मीठे पानी की झीलें पाई जाएगी। मीठे पानी की झीलें। अब ये खारे पानी की झीलें हैं। ये राजस्थान में खारे पानी की झीलें, ये ज्यादातर जो झीलें हैं वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक है। और जो मीठे पानी की झीलें ये कैसी है? कृत्रिम है। कैसी है? कृत्रिम है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब झील देखना, झील थोड़ा सा जो तालाब देखा होगा आपने, ठीक है, उनका थोड़ा सा बड़ा रूप कह सकते हैं हम, उनको झील कहते हैं। अब भी सबसे पहले हम बात करेंगे मीठे पानी की झीलों के बारे में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है राजस्थान, भारत और विश्व के संदर्भ में, उनकी बात कर लेते हैं। मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील और कृत्रिम झील। अब देखना, हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उसका नाम है जयसमंद। जयसमंद झील। सबसे जो खारी झील है उसका नाम है सांबर झील। ठीक है, सांबर झील। और जो कृत्रिम झील है वो भी जयसमंदी है, जयसमंद झील। ठीक है, ये राजस्थान के संदर्भ में हो गई कि सबसे मीठे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की और सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अब बात करते हैं हम भारत की, यानी इंडिया की। इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो है वुल्लर। ये जम्मू कश्मीर में है,
ठीक है, वुल्लर झील। और खारे पानी की है चिल्का झील, चिल्का झील। और जो कृत्रिम झील है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। और ये गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है? तो ये रिहंद नदी पे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, सबसे बड़ी झील कृत्रिम झील। अब हम वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, संसार की। तो संसार की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो है सुपीरियर, सुपीरियर झील, ठीक है ना। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका और कनाडा जो महान झीलें हैं उनमें से एक झील है, ठीक है, सुपीरियर झील। और सबसे बड़ी खारे पानी की है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर। और सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो है लेक ऑफ वाल्टा या वाल्टा झील। वाल्टा झील कहाँ है? तो वाल्टा झील है घाना में, कैस्पियन सागर रूस में, ठीक है। और सुपीरियर जो महान झीलें हैं अमेरिका और कनाडा के बीच में, उन्हीं झीलों में से एक है, अर्थात अमेरिका और कनाडा में सम्मिलित रूप से ये दोनों में है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर और आप देखेंगे हम राजस्थान के संदर्भ में अब हम बात करेंगे मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों के बारे में हम बात करेंगे। हमारी जो पहली झील होगी वो होगी पिछोला, पिछोला झील, पिछोला झील, ठीक है ना। पिछोला झील का निर्माण किसने कराया? तो चित्रमल बंजारा नाम के एक व्यक्ति था। राणा लाका, राणा लाका के समय चांदी के व्यापारी चित्रमल बंजारे ने 1387 ईस्वी में अपने बेल की स्मृति में इसका निर्माण, किसका? पिछोला झील का निर्माण करवाया था। एक चित्रमल नामक बंजारा था जो चांदी के लिए, चांदी का व्यापारी था, चांदी का व्यापार करता था। और आपको बता दूं जो जावर खदान है उदयपुर में, उसी के कारण राणा लाका की आय थी वो बढ़ गई और इसी कारण उदयपुर का वर्चस्व भारत में होने लगा, ठीक है। तो पिछोला झील का निर्माण करता चित्रमल बंजारा था जिसने अपने बेल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया। देखिएगा ये है पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला। इसी झील में यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे जग महल है या जग निवास है। तो ये कौन सा मंदिर है? तो ये है जग मंदिर, जग मंदिर है ये, ठीक है ना। ये जग मंदिर किसका बना हुआ है? तो सफेद संगमरमर का। और सफेद संगमरमर का बनने के कारण इसे मेवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। लेकिन प्रेरणा किससे ली? शाहजहां ने ताज महल को बनाने की प्रेरणा
यहाँ से ली। ठीक है ना। शाहजहां ने ताजमहल बनाने की प्रेरणा भी इसी जगमंदिर से ली थी। शाहजहां यहाँ आया हुआ था और यहाँ ठहरा था। ठीक है ना। उन्हीं को देखकर उनके मन में विचार आया कि ताजमहल को, जो उनकी बेगम थी उसकी मृत्यु पर जो ताजमहल बनाया वो इन्हीं के अनुरूप था, जो सफ़ेद संगमरमर और ये पानी के अंदर होने के कारण उन्होंने ताजमहल को भी यमुना के तट पे आगरा में बनाया। अब ये जगमंदिर है, इसी में जो 1857 की क्रांति हुई, क्रांति के समय अंग्रेजों को पनाह मिली, पनाह मिली। अब देखना, जो अंग्रेज भागे थे नीमच से, उस नीमच से अंग्रेज भागे, उनको एक किसान था, किसान का नाम था रुग्गाराम चौधरी, और रुग्गाराम चौधरी के घर पे जो नीमच से भागे थे वो किसान ठहरे। उनको फिर स्वरूप सिंह ने सहायता प्रदान की और जग मंदिर तक पहुंचाया, और जहां पे ताराचंद पारी की देखरेख में उनको रखा गया 1857 की क्रांति के समय। ठीक है। यहाँ पे एक ग्राम है बसा हुआ, ग्राम का नाम है हवाला ग्राम, और ये शिल्प ग्राम होने के कारण काफी प्रसिद्ध है हवाला ग्राम। इसी जग मंदिर लेक पैलेस होटल संचालित है, होटल संचालित। ठीक है। ये जग निवास है, जग निवास। इसी झील के इधर नर्ती का चबूतरा है। नर्ती का चबूतरा कोई व्यक्ति था, वो यहाँ वहां पे बैठता था। ठीक है ना। उसी कारण जो चबूतरा है उनका नाम भी नर्ती का चबूतरा पड़ गया। यहां से एक झील है इधर, झील का नाम है स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर, ये स्वरूप सागर है, महाराणा स्वरूप सिंह ने बनाई थी। और कब बनाई थी? तो 1857 में इनका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 में इनका निर्माण करवाया स्वरूप सागर का। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एक झील आएगी, झील का नाम है फतेह सागर। फतेह सागर, फतेह सागर झील। वास्तव में ही इन्होंने, फतेह सिंह ने नहीं बनाई थी, महाराणा जय सिंह ने बनाई, लेकिन इनका नाम फतेह सागर झील है। अब फतेह सागर ने क्या किया कि तीनों झीलों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है ना। तीनों झीलों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। इसी कारण झील जोड़ों का जनक किसे कहते हैं? झील जोड़ों का जनक महाराणा फतेह सिंह। फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह को क्या कहते हैं? झील जोड़ों का जनक कहते। अब जो फतेह सिंह ने इनका निर्माण तो वास्तव में किसने करवाया? तो निर्माण तो करवाया था 1688 में महाराणा जय सिंह ने, लेकिन इन्हीं में से पुनर्निर्माण यानी मरम्मत किसने करवाई? मरम्मत करवाई थी 1888 में महाराणा फतेह सिंह ने। फतेह
सिंह ने इनकी मरम्मत करवाई। और जो आधारशिला थी, आधारशिला, वो आधारशिला रखवाई थी कन्नौज से। ड्यूट ऑफ कन्नौज इसका पूरा नाम है, कन्नौज से। इसी कारण इसी झील को, फतेह सागर झील को कन्नौज बांध भी कहते हैं, कन्नौज बांध। इसी फतेह सागर झील को देवबाली तालाब कहते हैं, देवबाली तालाब भी कहते हैं। देवबाली तालाब, कन्नौज बांध, फतेह सागर झील, ये इसी के नाम है। इसी फतेह सागर झील में नेहरू उद्यान है, नेहरू उद्यान है, ठीक है। पीस एक्वेरियम भी इन्हीं के अंदर है। यहाँ पे सहेलियों की बाड़ियां भी है, सहेलियों की बाड़ियां। सहेलियों की बाड़ियां भी कौन सी झील के आसपास है? तो फतेह सागर झील के। अब नेहरू उद्यान है, इन्हीं के आसपास सज्जनगढ़, जो सज्जनगढ़ दुर्ग है, सज्जनगढ़ में बादलों का अध्ययन हेतु सज्जनगढ़ प्रयोगशाला है। इसी के आसपास जो मोती मगरी है, उन पे महाराणा प्रताप की मूर्ति है, ठीक है ना, मोती मगरी। मोती मगरी पर महाराणा प्रताप का म्यूजियम, ठीक है, ये इनकी विशेषता थी। इनमें देखना, ये जो फतेह सिंह है, इनका ध्यान रखना कि राजस्थान में नहर जोड़ों का जनक कौन है? तो फतेह सागर। फतेह सागर ने तीनों जिलों को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। और जो जग मंदिर है, नर्तिका चबूतरा है और जग निवास है, वो कौन सी झील में है? तो वो झील है पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? छत्रमल बंजारे ने, ठीक है। नेहरू उद्यान कौन सी झील के पास में है? तो आपको बताना होगा फतेह सागर झील। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।